हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो? सभी मस्त हो? तो आइए आज से हम आपका जो प्रैक्टिस क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम आपको ये बता दें कि आज से जो आपकी क्लास होगी उसमें हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेके आएंगे। जो भी एसएससी ने 2024 के प्री में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं वो हम हर एक चैप्टर के थ्रू आपको करवाएंगे। तो आज से भाई मेरे परसेंटेज का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक एसएससी 2024 प्री में, वो सारे का सॉल्यूशन हम यहाँ एक साथ करवाएंगे। ठीक है भाई, तो ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट सवालों पर आते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे आपको सवाल स्क्रीन पर दिख जाएगा, बस आपको करना क्या है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना है। चलिए, तो भाई आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़िएगा इसे जल्दी से। देखिए भाई, सवाल है राम की आय श्याम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है भाई। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ये सवाल है। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ऑप्शन 4 है दिया हुआ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। भाई 2 व्यक्ति है, एक है राम एक है श्याम। ठीक है, और ये फेमस सवाल है, ये प्री में पूछा गया था सवाल। ठीक है, और डेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, 2024 का बोला है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। 2.5% अधिक है। 2.5% का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? क्योंकि हाँ जी सर, 2.5% का मतलब होता है 1/40। 2.5% का मतलब होता है 1/40, यानी कि राम की आय श्याम की आय से जिससे वो नीचे और जो वो ऊपर। तो भाई ये श्याम है, ये श्याम है, और श्याम की आय जो है वो 2.5% ज्यादा है राम से। राम की आय श्याम की आय से 2.5% ज्यादा है। तो अगर श्याम की आय भाई मेरे, अगर श्याम की आय 40 है तो राम की आय कितनी होगी? तो 40 से 2.5% ज्यादा 1 होता है, तो 40 में 1 ऐड कर देंगे तो 41 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। भाई मेरे राम की श्याम का अगर आय 40 है तो राम का श्याम से 2.5% ज्यादा होगा। तो श्याम का 2.5% यानी 40 का 2.5% 1 होता है, तो 1 ज्यादा होगा। तो 40 से 1 ज्यादा 41। तो श्याम की आय अगर 40 है तो राम की आय 41 है। तो पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम होगी। राम की आय कितनी है? 41। राम की आय कितनी है? राम की आय से जिससे वो नीचे कितनी कम है श्याम की आय? कहोगे सर जी ये 41 है, ये 40 है, तो 1 कम है, 1 कम है। ये फ्रैक्शन हो गया इंटू 100%। अब यहाँ काट देंगे, अब यहाँ काटेंगे। जब इसे आप काटोगे तो 100/41, 100/41, तो 40 दूनी 80 होता है, तो 41 दूनी कितना होगा? 82। 41 दूनी 82। ऑप्शन कितना है भाई? ऑप्शन चेक कर लो, तो 2.43%। ऑप्शन है देखिएगा ऑप्शन है 4.43, 1.43,
2.43, 3.43। तो भाई हमने 2 जान गया, 2 पहले ही दिख गया, तो वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो तरीका है भाई बेसिक से करने का, ये तरीका है जो आप बेसिक से करोगे। ठीक है, ये तरीका जो आप बेसिक से करोगे, लेकिन जो आपको एग्जाम में करना था वो क्या था सुनिएगा, जो आपको एग्जाम में करना था वो क्या था सुनिएगा। बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो भाई इतना तो आपको करना ही था कि अगर श्याम की आय 40 है तो राम की आय 41 होगी। ठीक है, अब जितना कम होगी, कितना कम है, 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। तो ये ज्यादा है कहोगे, हाँ जी सर ये ज्यादा है कहोगे, हाँ जी सर। तो ज्यादा है तो कम कर देंगे 1, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ -1, जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ +1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे, अगर यहाँ +2 रहता तो यहाँ -2 लिखते। ठीक है, साइन चेंज करके लिखना है, बटे इन दोनों का ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 40 + 1 41 इंटू 100% कर देना है, इंटू 100% कर, डायरेक्ट हम यहां पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट हम यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां से आप कर ही सकते हो कि इसको सॉल्व करोगे तो 2.43 क्लियर है, बोलो क्लियर है यहां तक। ये फर्स्ट सवाल था और हमने आपको दोनों तरीका से इसको बता दिया, क्लियर है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार पढ़िएगा सवाल, एक बार पढ़िएगा। सवाल बोला है एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। ठीक है, सवाल बोला है एक महिला के व्यय और बचत, व्यय का मतलब खर्च, खर्च और बचत का अनुपात 4:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से करिएगा। देखिए भाई बोला क्या है वो सुनिएगा। बोला है कि महिला का जो आय है, महिला का जो व्यय और बचत जो है, महिला का व्यय और बचत, इसका अनुपात दे रखा है आपको 4:1, इसका अनुपात दे रखा है 4:1। अगर मेरे भाई व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है तो महिला का आय कितना होगा ये आप निकाल सकते हो। कहोगे हाँ जी सर, आय जो होता है, आय जो होता है सर, आय जो होता है, आय जो होता है वो व्यय जमा बचत होता है, व्यय जमा बचत होता है। इतनी बात तो आप जानते हो कि आय जो होता है वो व्यय जमा बचत होता है। तो अगर व्यय 4 है और बचत 1 है तो आय कितनी होगी, 5 होगी भाई, 4 + 1 ही तो। अगर कोई व्यक्ति खर्च 4 रुपया कर रहा है, बचा 1 रुपया रहा है, तो कमा कितना रहा होगा, 5 रुपया। कहोगे हाँ जी सर। इसका भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे, सुनना। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है वो सुनना। अब बोला है बाबू कि व्यय में उसके आय और, यदि आय और व्यय में 20% 10% की वृद्धि करते हैं, अगर बाबू इसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं, आय में हम 20% की वृद्धि करते हैं और व्यय में हम अगर 10% की वृद्धि करते हैं, अगर हम बोला है कि आय में अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं और व्यय में अगर हम 10% की वृद्धि करते हैं तो बताइए कि बचत में कितना परिवर्तन होगा। इसका 2 मेथड बताएंगे, ध्यान सुनना। देखो भाई,
ये 5 है, 4 है, 1 है। अपने मन से यहाँ 0 चिपका लो, चिपकाने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। क्यों चिपका रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। क्यों चिपका रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ सब जगह 0 लिख दिए, ठीक है। अब हम 50 का 20% निकालो। 20% अधिक है तो 50 का 20% कितना होगा? तो 10 होगा। 50 का 20% 10 होगा। 50 का 20% 10, तो 10 ज्यादा होगा तो 60 हो जाएगा। अगर हम 50 में 20% जो 50 को हम 20% बढ़ाएंगे तो 50 का 20% 10, तो 50 में 10 ही तो बढ़ाएंगे तो 60 हो गया। तो 40 में भी हमको 10% बढ़ाना होगा। व्यय में भी 10% की वृद्धि हुई है, तो व्यय में अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो पहले व्यय 40 था, तो 40 का 10% कितना होगा? 4। 40 का 10% 4, तो 4 बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? तो 44। व्यय कितना हो जाएगा? 44। अगर कोई व्यक्ति कमाता 60 रुपया है, खर्च 40 रुपया करता है, तो बचाता कितना होगा? बचाता कितना होगा? जल्दी से बताओ। तो कहोगे सर जी 44 और 6 50, 16 रुपया ये बचाता होगा। 16 रुपया ये बचाता होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब बोला है कि कितना प्रतिशत वो बचत करता है। बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ, प्रतिशत बताओ। तो भाई मेरे 10 से 16 हो गया, बचत 10 से 16 हो गया। कितना बढ़ा? कहोगे सर जी 4 बढ़ा। कितने? सॉरी 6 बढ़ा। कितना बढ़ा? सर जी 6 बढ़ा। 6 बढ़ा। किससे 6 बढ़ा? तो सर जी 6 10 पहले 10 था, अब 16 हो गया, तो 10 से 6 बढ़ के 16 हुआ। तो जिससे बढ़े वो नीचे, जितना बढ़े वो ऊपर, इंटू 100। तो कितना अधिक बढ़ा? तो जल्दी से बता दो। 60% सर जी अधिक बढ़ा। तो बचत कितना अधिक बढ़ गया? 60%। क्या कहीं आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 60%? तो हाँ जी सर ऑप्शन नंबर डी 60% इज द राइट आंसर। बाबू मेरे ये फर्स्ट अप्रोच था, ठीक है। अब हम सिखाते हैं कि इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, रिवर्स डेविएशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो आइए हम उस तरीके को भी जानते हैं। ये बेसिक था, ये हर बच्चा करेगा। सुनना, अब आगे सुनना, ठीक है। अब हम जो बताने वाले हैं यही सवाल को अब हम जो बताने वाले हैं बस छोटा सा में सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा में सॉल्व हो जाएगा। सुनना, इतना सब कुछ नहीं इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना कुछ नहीं करना है। सुनना, इतना कुछ नहीं करना है। बोला क्या है? व्यय और बचत का अनुपात कितना है? बोला है 4:1। ये ना बोला है? कहोगे हाँ जी सर यही बोला है 4:1। तो आय कितना हो जाएगा सर जी? 5 हो जाएगा। आय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बाबू बोला है कि आय में, आय क्या होता है भाई? अगर कभी भी प्लस वाली चीजें हो, इनकम क्या होता है? इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर कहीं जोड़ का सिंबल हो, अगर कहीं जोड़ वाला सिंबल हो कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जोड़ हो, कहीं जोड़ना हो, कहीं दो चीज को ऐड करना हो, कहीं दो चीज को जोड़ना हो, जोड़ का सिंबल हो। बाबू मेरे अगर जोड़ का सिंबल है तो बोला है कि आय जो है वो 20% बढ़ जाएगा। तो आय, आय बढ़ने का मतलब व्यय भी बढ़ा और बचत भी बढ़ा। आय बढ़ने का मतलब व्यय भी बढ़ा, बचत भी बढ़ा, ओवरऑल दोनों बढ़ा है। आय का मतलब तो ये ना हुआ, आय क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो दोनों बढ़ा, ओवरऑल दोनों बढ़ा। तो दोनों कितना बढ़ा? 20%। दोनों कितना बढ़ा? 20%। दोनों कितना बढ़ा? 20%। बचत बोला, ये व्यय बोला है, खर्च बाबू हुआ कितना? 20% बढ़ा। खर्च 10% बढ़ा। खर्च कितना बढ़ा? 10%। एक बार बात को समझ लो फिर आपको आसान लगेगा। खर्च कितना बढ़ा? 10%। खर्च कितना बढ़ा? 10%। ओवरऑल टोटल कितना बढ़ा? 20।
तो ध्यान से सुनना कि अगर कोई चीज टोटल 20% बढ़ी है, अगर कोई चीज टोटल 20% बढ़ी है, तो बाबू मेरे ये भी 20% बढ़ा होगा, ये भी 20% बढ़ा होगा, तभी तो ये 20% बढ़ा है। बात को सुनना, मेरी बात को, कि अगर ए और बी है, ठीक है, ए अगर 20% बढ़ा है और बी अगर 20% बढ़ा है, तभी ना ये ओवरऑल दोनों 20% बढ़ेगा। बोलो, बात क्लियर है? अगर ए 10% बढ़ा है, ये 10% बढ़ा है बी, तब तो ओवरऑल बढ़ेगा कितना? 10% बढ़ेगा दोनों। ए प्लस बी कितना बढ़ेगा? 10%। ए प्लस बी कितना बढ़ेगा? 10%। अगर जितना ए बढ़े उतना बी बढ़ेगा, तो दोनों ओवरऑल कितना बढ़ेगा? 10%। अगर ए 30% बढ़े, बी 30% बढ़े, तो ओवरऑल ए प्लस बी कितना होगा? ये भी 30% बढ़ जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो उसी प्रकार से बाबू मेरे, उसी प्रकार से अगर ये चार ओवरऑल 20% बढ़ा है, तो ये 20% कैसे बढ़ा होगा? ये भी 20% बढ़ा होगा, तो ये भी 20% बढ़ा होगा, तब ये 20% बढ़ा होगा। लेकिन एक्चुअल में ये बढ़ा कितना? 10%। एक्चुअल में ये बढ़ा कितना? 10%। यानी कि बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कि ये 20% बढ़ा, 10% की जगह हम मान लेते हैं ये 20% बढ़ा, लेकिन ये 20% बढ़ा है नहीं, ये -10% है। यानी ये जो है 10% बढ़ाने के चक्कर में हमको क्या करना पड़ा? 20% माइनस 10%, यानी कि जो यहां बढ़ा है वही यहां बढ़ा रहे हैं। हो गया? हाँ, तो बस 10% नहीं, 10% कम बढ़ा है। 20% बढ़ा, लेकिन उसमें से 10% कम बढ़ा। बात तो बराबर है कि 20% में से 10% कम बढ़ना, यानी कि टोटल 10% बढ़ना। बात तो वही है। तो इसी चीज को हमने ये लिखा कि भाई अगर कोई चीज 20% बढ़ी है और ओवरऑल भी 20% बढ़ रहा है, तो बचत भी 20% बढ़ा होगा, बचत भी 20% बढ़ा होगा। कहोगे हाँ जी सर। अगर ये 20% बढ़ा, तो ये भी 20% बढ़ेगा। बात समझना बाबू मेरे, ये 4 का 10% कम बढ़ा है। भाई 10% कम ही ना बढ़ा है जी, व्यय का 10% कम ही ना, 10% ना बढ़ा है, लेकिन हम लिखेंगे 20% बढ़ा है। ये 10% तो कम ही ना है, माइनस लगा हुआ है। किसका 10%? 4 का 10% कम है, तो यहाँ अगर यहाँ कम है तो यहाँ ज्यादा कर देना है 4 का 10%। 4 का 10% यहाँ ज्यादा कर देना है। क्लियर? अब बटे, इसको कुछ नहीं करना है, बटे इसको, जो दिया है बचत वही नीचे लिख देना है। ठीक है, जिसका निकाल रहे हो उसको नीचे लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लो। नीचे में एक रहने से कोई मतलब ही नहीं है, खत्म हो गया। यानी 4 इंटू 10 यानी कि 40% ये हो गया, अब प्लस 20% ये हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया? कहोगे सर जी 60%। क्या 60% ही आंसर आया था उस समय? कहोगे हाँ जी सर। ये बेस्ट तरीका है भागू, ये बेस्ट तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, और भी सवाल लेंगे, समझ में आएगा। पहले एक बार देखो, पहले एक बार देखो। सुनना, अब ये सारे सवाल आपको पिछले वर्ष या कहें कि जो अभी फिलहाल रिजल्ट दिया है एसएससी, उसमें पूछा गया था। अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सेम यही पैटर्न का सवाल है, सेम इसी पैटर्न पर सवाल है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, यदि उसका बचत भी 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। बोला है कि सुरेश का खर्च और बचत जो है, खर्च का मतलब फिर वही व्यय, व्यय और बचत, व्यय और
बचत, व्यय और बचत, ठीक है। तो इनकम या फिर वेतन बोलो या फिर आय बोलो, बात एक ही है। आय बोलो या फिर वेतन बोलो, आय बोलो या वेतन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, ठीक है। बोला है कि व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 3:1 है, 3:1 है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बातें क्लियर है। तो बोला है उसके वेतन में 20-25% बढ़ा दिया जाता है, वेतन 25%, वेतन कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा वेतन। तो बच्चों बोला है वेतन को हम 25% बढ़ाते हैं, वेतन 25% बढ़ने का मतलब व्यय प्लस बचत बढ़ना, व्यय प्लस बचत बढ़ना, दोनों बढ़ना, ये 25% बढ़ना ही ना हुआ। अगर हमको इनकम यानी कि वेतन बढ़ाना है, वेतन अगर बढ़ रहा है तो वेतन बढ़ने का मतलब व्यय बढ़ा होगा और खर्च बढ़ा होगा ओवरऑल। कहोगे हाँ जी सर, एकदम सही है, एकदम सही है। और उसका बचत 20% बढ़ा, उसका बचत क्या बढ़ा बाबू, 20%। बचत कितना बढ़ा, 20%। बचत कितना बढ़ा, 20%। तो बोला है व्यय कितना बढ़ेगा, बस उल्टा है, उस बार व्यय बोला था, इस बार बचत बोला है, बढ़ा है। सुनना, ओवरऑल टोटल बचत प्लस आय बचत प्लस व्यय कितना बढ़ा है, 25%। तो ये भी 25% बढ़ा होगा, ये भी 25% बढ़ा होगा, तभी तो ये 25% बढ़ा है। कहोगे हाँ जी सर। तो बच्चों ये बढ़ा कितना, 20%, यानी कि ये 25% ये भी बढ़ा होगा, 25% ये भी बढ़ा होगा, तब ये नहीं 25% बढ़ा होगा जी। अगर हम ए को हम 25% बढ़ाते हैं, बी को हम 25% बढ़ाते हैं, तो अगर हम पूछे ए प्लस बी कितना बढ़ा होगा, तो ये भी 25% बढ़ा होगा। तो अगर हम ओवरऑल 25% बढ़ रहा है तो ये भी 25% बढ़ा होगा, ये भी 25% बढ़ा होगा। 25% इंक्रीज ये भी हुआ होगा, 25% इंक्रीज ये भी हुआ होगा, तभी तो ओवरऑल 25% ये इंक्रीज हुआ होगा। कहोगे हाँ जी सर, एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों क्या ये 25% बढ़ा है, तो नहीं, ये बढ़ा कितना, तो 20%, यानी कि 5% कम बढ़ा है। ये एक्चुअल में 25% नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा कितना है, 20%, ये 5% कम बढ़ा है। तो अगर भाई ये 1 का 5% कम बढ़ा है तो इसको 1 का 5% ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर इसमें एक ये जो क्वांटिटी है ये 1 का 5% कम बढ़ा है तो ये 1 का 5% ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ने का मतलब प्लस हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। बटे 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 इतना को देखना है, बटे जो निकाल रहे हो उससे भाग दे दो। तो व्यय कितना है, 3 है, 3 से भाग दे दिए। तो बस हम इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि 25% जमा 5 into 1 5% बटे 3, 5/3 कितना होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अच्छा फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कर लो। परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, बीच में प्लस है तो कॉमन ले लो। तो 25 प्लस 5/3 ये परसेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ अरे 3 से भाग दोगे कितना आएगा, 25 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2/3 परसेंटेज। अब 25 से 26 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। 26 प्लस 2/25, 26 प्लस 2/25 को क्या हम 26 से ही 2/3 नहीं लिख सकते हैं, 26 प्लस 2/3 को हम 26 से ही 2/3 नहीं लिख सकते हैं। कहोगे हाँ लिख सकते हैं, इतना परसेंट चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, 26 से ही 2/3%। कहीं है ऑप्शन देख लो, कहीं है ऑप्शन देख लो। कहोगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्लियर है, क्लियर है भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर यहीं से, ठीक है। चलो।